गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 4 में पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था व्याकरण का पाठ 3 शब्द में आप लोगों ने पढ़ा था शब्द कैसे बनते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार और प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार, ये सब आप लोगों ने पढ़ा था। रिवीजन के लिए फिर से बता देती हूँ। शब्द कैसे बनते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कैसे बनते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। इसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। पिछले वीडियो में आप लोगों को कुछ प्रश्नोत्तर था, वो मैंने बता दिया था, पीडीएफ में भी डाला हुआ था। अब आइए बुक में कुछ बचा हुआ है उसको करवा देती हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क तो आप लोग का हो गया है, क में प्रश्नोत्तर था, ये आप लोग का कंप्लीट है। ख में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इसको बुक में ही कर लेंगे। बुक में भर के पीडीएफ में डाल दी हूँ और आप लोग ध्यान से देख सुनिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं क्या है रिक्त स्थानों में। ख में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें में क्वेश्चन नंबर 1 है, दो या दो से अधिक ध्वनियों या डैश के समूहों को शब्द कहते हैं। डैश में क्या होगा, वर्णों होगा। वाक्य फिर से समझिए, दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। डैश के जगह वर्णों लिखेंगे। दूसरे नंबर में है पुस्तक डैश शब्द है, तो डैश में लिखेंगे सार्थक मतलब किसका मीनिंग निकलता है, पुस्तक सार्थक शब्द है। उसके बाद है अविकारी शब्दों को डैश भी कहते हैं, तो ऑप्शन में से चुन के भरना है। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं, ठीक है। लास्ट में है अर्थ के अनुसार शब्द के डैश भेद होते हैं, तो आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है कि अर्थ के हिसाब से शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक पढ़े थे, तो इसमें दो होगा, ठीक है। ख हो गया आप लोग का कंप्लीट। अब आइए ग में है, इसमें है सही कथन के सामने टिक का, सही का, एवं गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना। इसको भी आप लोग बुक में ही कर लेंगे, पीडीएफ में डाला हुआ है, समझा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। नहीं, वाक्य गलत है, तो इसमें क्रॉस का चिन्ह करेंगे, क्योंकि जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं, और बुक में सेंटेंस में वाक्य में दिया है निरर्थक शब्द, इसलिए ये वाक्य गलत है, तो क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। आइए दूसरे नंबर पे देखें, जिन शब्दों का प्रयोग के अनुसार रूप बदल जाए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। सही है, पाठ में आप लोगों ने पढ़ा था विकारी का मतलब है बदलाव, परिवर्तन, इसलिए ये कथन सही है। थर्ड में है अर्थ के अनुसार शब्द चार प्रकार के होते हैं। नहीं, गलत है, अर्थ के हिसाब से शब्द दो प्रकार के होते हैं, इसलिए चार शब्द प्रकार के गलत है, तो इसमें क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। फोर्थ नंबर पे है प्रयोग के अनुसार शब्द दो प्रकार के हैं। सही है, प्रयोग के हिसाब से शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है। लास्ट है, व्याकरण में हम केवल निरर्थक शब्दों पर ही विचार करते हैं। नहीं, गलत है, व्याकरण में हम लोग सार्थक शब्दों पर भी विचार करते हैं, इसलिए व्याकरण में निरर्थक शब्दों पर ही विचार करते हैं। वाक्य गलत है, इसलिए इसमें क्रॉस का चिन्ह करेंगे। चलिए ठीक है। अब आइए घ में है, सार्थक एवं निरर्थक शब्दों को अलग अलग करना है। तो पहले आप लोगों ने समझा है कि सार्थक और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, फिर भी बता देती हूँ। सार्थक में जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उसको सार्थक शब्द में लिखेंगे, और जिस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है उसको हम लोग निरर्थक शब्द के कॉलम में डालेंगे। आइए देखें बुक में क्या है। अब बुक में स्पेस दिया हुआ है सार्थक शब्द और नीचे में निरर्थक शब्द, इसमें इसको डालते जाना है। चलिए देखते हैं, जैसे पानी वानी, तो यहाँ पानी लिखेंगे, सार्थक शब्द में पानी, पानी का तो मीनिंग हम लोग को समझ में आ रहा है,
वाणी का तो मतलब नहीं समझ में आता है, इसलिए वाणी जो हुआ वो निरर्थक शब्द हो गया। ठीक है, उसी तरह से है रोटी बोटी। रोटी एक सार्थक शब्द हुआ और बोटी जो है वो निरर्थक शब्द हुआ, इसलिए बोटी को हम लोग कहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, निरर्थक शब्द है। इसी तरह से बुक में बहुत सारे हैं जिसको आप लोग समझ के भी बना सकते हैं और पीडीएफ में देख के भी समझ सकते हैं। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी, उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम है तो डाउट क्लास में जरूर से पूछ लीजिएगा। लास्ट है सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प मतलब कि एक प्रश्न के तीन या 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सही है उसी में टिक करना है। ठीक है, चलिए देखें क्या है इसमें। सार्थक ध्वनि के समूह को क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। सार्थक ध्वनि के समूह को क्या कहते हैं? अब ऑप्शन सुनिए, व्यंजन, शब्द, वाक्य, शब्द गुच्छा। तो इसका सही ऑप्शन होगा शब्द। सार्थक ध्वनि के समूहों को हम लोग शब्द कहते हैं, तो शब्द में टिक करेंगे। 2 है जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शन सुनिए, सार्थक शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, निरर्थक शब्द। तो इसका होगा जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है उसे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं, तो निरर्थक शब्द में टिक करेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पर है 2 या 2 से अधिक ध्वनियों या वर्णों के मेल को कहते हैं। अब आप ऑप्शन सुनिए, सार्थक, निरर्थक, शब्द, क्रिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा शब्द। 2 या 2 से अधिक ध्वनियों या वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ये हो गया आप लोग का लास्ट, सारा पीडीएफ में भी डाला हुआ है, अच्छे से समझ लेंगे। ये सबको तो बुक में ही कंप्लीट कर लेंगे, समझ के बना लेंगे बुक को। अगर प्रॉब्लम होगा पीडीएफ देख लेंगे, प्रश्नोत्तर भी फेयर कॉपी में कंप्लीट करते जाएंगे। ये आप लोग का पार्ट कंप्लीट हुआ, समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर नए चैप्टर के साथ आएंगे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।